मैं बहुत थक गया हूँ अपने लाइफ को लेके। मैं आज तक अपनी ज़िंदगी में कहीं पे भी कुछ जीता ही नहीं। मेरे पापा मुझे एक दिन बोल रहे थे कि मेरे मरने से पहले अगर तू किसी गलत काम में भी एक अवार्ड पा जाएगा तो मुझे बहुत खुशी हो। मैं बिहार से हूँ। फिर भी मेरे घर वाले मुझे एक लेजेंड इंसान बनाना चाहते थे। हमारे यहाँ बिना चोली पे गाना गाए वायरल ही नहीं हो रहा। यहाँ तो फिर भी ठीक है, लोग प्यार के नज़रिए से देखता है। मैं गांव में एक लड़की से प्यार किया था, पूरा गांव ही मुझे छिनरे के नज़रिए से देखता था। मैं बस एक बार गांव में प्यार करते हुए पकड़ा गया था, उसके बाद तो मैं अपना गांव ही छोड़ दिया, क्योंकि वहां पे किसी को मालूम ही नहीं किस गलती कितना मारना चाहिए। उसके बाद मैं मुंबई गया, और मैं जब गांव से मुंबई जा रहा था तो मेरा सपना था मुझे समुद्र के बाजू में ही रहना है। अगर मैं बालकनी खोलूँ सीधा समुद्र दिखे, कोई बिहारी नहीं। मैं जुहू में एक फ्लैट का भाड़ा पूछा, भाड़ा सुनते ही मुझे अंबानी की याद आ गई। फिर मैं रिलायंस फाउंडेशन संपर्क किया, क्योंकि वो लोग गरीबों का मदद करता है। वहाँ एक सर थे, मैं उन्हें बोला एक फ्लैट रेंट पे ले रहा हूँ, थोड़ा हेल्प चाहिए था। वो बोल रहे तुम ऐसे पहले इंसान हो जिसे मेरा मारने का मन कर रहा है फिर भी नहीं मार रहा हूँ। मैं बोला सर आप भी मेरे लाइफ में वो दूसरे इंसान हो जिन्होंने मेरा हेल्प करने से मना कर दिया। पहले नंबर पे पापा है मेरे, और वो हमेशा पहले पे ही रहेंगे। फिर मैंने वही किया जो मुझे बहुत पहले ही कर लेना चाहिए था। 5,000 डिपॉजिट, 2,000 भाड़ा, गरीबों का सहारा, नाला सुपारा। मेरे गांव का दोस्त मुझे वीडियो कॉल किया, बोलता दिखा ना तू कहाँ रहता है मुंबई में। मैं उसे दिखाया, बोलता तू तो झारखंड में जाके शिफ्ट हो गया है। उसे यकीन ही नहीं हुआ मैं मुंबई में हूँ। वो बोलता जब कभी मुंबई जाना मुझे वीडियो कॉल करना, मुझे मुंबई देखना है। मैं बोला मुंबई कोई मियाँ खलीफा नहीं है जो तू वीडियो कॉल पे देख लेगा, बहुत बड़ा है मुंबई। वो बोलता फिर तू वहाँ अपना टाइम पास कैसे करता है। मैं बोला यहाँ टाइम है ही नहीं जो पास किया जाए। अभी कल ही मैं सोया ही नहीं, तब से सुबह हो गई। इतना जल्दी दिन बदल जा रहा है, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा दिन है या लौंडिया। इसलिए मैं किसी से उधार नहीं लेता, क्योंकि उधार लेने से पहले ही देने का डेट आ जाता है। मेरा दोस्त अपना पिछला 5,000 रुपये मांग रहा है। इतना जल्दी मांग रहे हो? बोलता अब तो दे दे, 5 साल हो गए। मैं बोला सिर्फ साल बदला है, मेरी औकात नहीं। वो बोलता अब तू मुंबई में रहता है, वहां कोई जॉब पकड़ना। मैं बोला तेरा भाई भूखे मर जाएगा बट किसी का गुलामी नहीं करेगा। उसके एक ही दिन बाद मैं गया था बीपीओ कंपनी में इंटरव्यू देने। वहाँ की इंग्लिश तो भारत की इंग्लिश से 2 कदम आगे। वहाँ एक मैं मेरा इंटरव्यू लेने, वो मेरे सोचती कि व्हाट इज योर नेटिव प्लेस। मैं बोला नेटिव प्लेस। वो बोलते आप इंग्लिश में कंफर्टेबल नहीं है। मैं बोला मैं तो हिंदी में भी कंफर्टेबल नहीं है। वहाँ 3 राउंड इंटरव्यू होता है, वो लोग मुझे पहले राउंड में बाहर निकाल दिया। लाइफ अगर 1000 साल तक होता तो मैं पक्का 40 साल तक जॉब करता। ये 70 साल की जिंदगी मुझे लगता है मेरा तो सिर्फ झूठ बोलने में ही निकल जाएगा। मैं सच इसलिए नहीं बोलता क्योंकि वो जल्दी किसी को हजम ही नहीं होता। मैं एक बार ट्राई किया था अपने घर पे सच बोलने की। मेरे पापा मेरे से पूछ रहे थे कि क्या टैलेंट है तेरे अंदर, तू क्या लाइफ में बनना चाहता है। मैं बोला एक्चुअली मैं तो सिर्फ खा के सोना चाहता हूँ। वो उस दिन मुझे बिना दरवाजा बंद के ही मारने लग गए। मम्मी आ जाएगी इस बात से उन्हें डर नहीं लगा, बट मैं उनसे नहीं डरा क्योंकि मैं भी एक मर्द समाज से आता हूँ। और शेर शेर से नहीं डरता। मैं बस यहाँ खुद को शेर बोल पा रहा हूँ, घर पे बोला होता मेरा पड़ोसी भी हंसने लग जाता। मैं देख रहा हूँ लोग एक दूसरे का मोटिवेशन लेके लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहते हैं, बट मैं जब पहली बार अपने घर पे बोला था ना मैं कॉमेडियन बनना चाहता हूँ, पूरा खानदान ही मेरे फंस रहा था। उससे मुझे बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस आया। उस दिन मुझे इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस आ गया था, मैं अपने पड़ोस में एक लड़की को प्रपोज ही मार दिया था। वो मुझे इतना जल्दी हाँ बोल दी जैसे उसको कोई पूछ ही नहीं रहा जिंदगी में। मैं उससे उसका दिल मांग रहा हूँ, वो मेरे से एक टीवा मांग रही थी यार।
बोले थे कि शाहजहां ने मुमताज के लिए ताजमहल बनवाया, तुम मुझे एक एक्टिवा नहीं दिला पा रहे हो। तो पहली बार कोई लड़की सच में पट गई थी। मैं थोड़ा जोश में ही आ गया, तो मुझे लोन पे ही एक्टिवा दिलाना पड़ा। उसके 2 महीने बाद बैंक वाले उसके घर आए, पूरे मोहल्ले के सामने एक्टिवा उठा ले गए। फिर मेरा ब्रेकअप हो गया। मुझे हर्ट तब बहुत ज़्यादा हुआ जब उसकी शादी सच में एक बिजनेसमैन से हो गई। उसके पति का खुद का पान टपरिया चौराहे पे। मैं देख रहा हूँ आजकल लड़कियां अमीर लड़कों से शादी करना चाहती हैं, बट मैं एक गरीब लड़की शादी करना चाहता। मैं साउथ से लेकर नॉर्थ तक घूमा, तब जाकर मुझे मालूम पड़ा कि डायनासोर की तरह गरीब लड़कियां भी विलुप्त हो चुकी हैं। मेरी मम्मी मेरे से बोल रही थी कि तू बहुत बिगड़ गया है, करवा दूंगी शादी, सारी गुंडई निकल जाएगी। मैं बोला मुझे बिगड़े 10 साल हो गया, तुम लोग नोटिस आज कर रहा है। उस दिन मैं कुर्ता पैजामा पहना था। मैं अपनी मम्मी से पूछा कैसा लग रहा हूँ। मेरी मम्मी बोलती जैसे एकदम जीता हुआ विधायक। मुझे फिर भी बहुत खुशी हुई कि मैं विधायक जैसा दिख रहा हूँ। इस बात से मेरी मम्मी कितनी खुश है। अगर मैं सच में विधायक बन गया तो मज़ा ही आ जाएगा। मैं उस दिन गया, अपने पापा को बोला कि मुझे लाइफ में सिर्फ नेता बनना है। वो मुझे गाली देने लगे, बोलते ये पता भी है नेता कैसे बनते। उस दिन मुझे गुस्सा आ गया। मैं मतलब अपने घर पे आया, खाना नहीं खाया। मुझे लगा ये लोग मनाएंगे तो खाऊंगा। कोई मनाया ही नहीं। मैं अपने ही घर पे रात को 2 बजे खाना चोरी से खा रहा हूँ। उस दिन मुझे मालूम पड़ा कि गुस्सा कितना भी तेज आए, खाना सबसे पहले खा लेना चाहिए, वरना गुस्सा और चक्कर एक साथ आने लग जाएगा। मेरा एक दोस्त है, वो मुझे बता रहा था अगर तुझे सच में लाइफ में नेता बनना ही है, आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, अपने विचारों का रील बना, उसे पोस्ट कर, तेरे से ज़्यादा लोग जुड़ेंगे। तो मुझे उसकी बातों पे बहुत सच्चाई लगी। मैं बहुत मेहनत करके 162 रील पोस्ट किया, मेरे मात्र 600 व्यू आए। ये अरोरा हक भी 1 मिलियन लाइक आ जाता है। इसलिए मैं सोशल मीडिया के खिलाफ हूँ, बैन हो जाए। मेरा दोस्त आज तक मुझे कभी कोई ऐसा रील नहीं भेजा जो मेरे काम का हो, हमेशा लवंडिया बाजी से रिलेटेड। अच्छा मर्द बनना थोड़ा वो हो गया है, बहुत टफ हो गया है। मैं जैसे ही भगवान बुद्ध वाले रास्ते पे चलता हूँ, वैसे ही मेरा एक बड़ा दोस्त एक लिंक भेज देता है। मैं रील बना रहा हूँ, वो वायरल नहीं हो रहा है, यहाँ लीक वीडियो वायरल हो जाता है। इसलिए मैं सोशल मीडिया के खिलाफ हूँ, बैन हो जाए। 12वीं मेरा 92% था, मुझे फुद्दू मत समझना। मैं लॉकडाउन में पास हुआ था। उसके बाद तो मैं कभी पास ही नहीं हुआ। मैं एक बार ट्राई किया था बीएससी करने का। मैं जिस कॉलेज में एडमिशन लिया था, वहाँ के सर मेरा यूनिट टेस्ट का कॉपी देखते ही मुझे बोल रहे तुम मत करो, कोई फ़ायदा नहीं है। मैं बोला क्यों सर? वो बोलते पहले पेज पे नीम का पेड़ बनाए हो, बाकी पेज पे ऐसे ऐसे क्या किए हो? मैं बोला सर वो नीम का पेड़ बहुत पुराना है। बोलते तो? मैं बोला तो उसकी जड़ें बहुत लंबी है। वो बोलते तुम 35 पेज पे सिर्फ जड़ बनाए हो। मैं बोला अभी बरगद का पेड़ तो बाकी था। उस दिन लोग मुझे बिना इज्जत दिए क्लास से बाहर निकाल दिया। मैं क्लास से बाहर निकला, तब से मुझे वहाँ मेरा प्रिंसिपल मिल गया। मैंने वैसा पहला कॉलेज देखा जहाँ का प्रिंसिपल ही फीस मांग रहा था। मेरा फर्स्ट ईयर में 2 बैक आ गया, मेरा प्रिंसिपल मेरे से बोलता 10,000 तो लहवा दूँ।